Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, you have already discussed in last video what is the difference of aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है. ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन की जो श्वसन है उसमें और श्वास लेने की जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है. आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, मानव में क्या श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं जिसके द्वारा ये श्वसन प्रोसेस कंप्लीट होता है. देखो, इन ह्यूमन बींग्स मेनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. यस स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए विभिन्न पार्ट होते हैं जिससे हम ये रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. ठीक है, वी कॉल दैम ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वी कॉल दैम ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन सिस्टम. ठीक है, देखो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, कुछ मेन ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. देखो फर्स्ट है नोज, नाक, नोस्ट्रिंग नासा छिद्र. ठीक है, जिसके द्वारा हम श्वसन प्रोसेस में ये जो पार्ट है, जो ये ऑर्गन्स हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस क्या प्रोसेस है वो पढ़ेंगे हम. इसके बाद है नसल कैविटी. ठीक है, 4 है फेरिंग्स. फिफ्थ पॉइंट अपना ट्रेकिया. ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है. इसके बाद 6 पॉइंट है ब्रोंची, एलोविया, लंग्स और डायफ्राम. ये हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट है जिससे रेस्पिरेशन हम कंप्लीट करते हैं और इन्हीं पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम. समझ में आ गया. सबसे पहले बेसिकली आपको रेस्पिरेशन का मीन्स पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में होता क्या है. रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, उसका क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता है. समझ में आ गया. और ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता था, हम O2 को अंदर लेते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते थे. समझ में आ गया. देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम नोज एंड नोस्ट्रिल. समझ में आ गया. देखो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज. जो सबसे मेन पार्ट क्या होता है रेस्पिरेशन में, श्वसन का नोज, नाक के द्वारा ही हम श्वसन प्रोसेस, नाक है, माउथ है, ठीक है, लेकिन सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन ऑर्गन्स कौन सा होता है श्वसन प्रोसेस में, नोज. ठीक है, नाक. योवर नोज हैज 2 होल्स इन इट विच आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स. हमारे जो नाक है उसमें जो 2 होल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स, नासा छिद्र. ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, श्वसन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं. समझ में आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स. देखो देयर इज ए पजेज इन द नोज बिहाइंड द नोस्ट्रिल विच इज कॉल्ड नसल कैविटी. जो हमारे जो ये जो नोज है उसमें जो 2 होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल. जो नोज के जो पीछे की साइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नसल कैविटी. ठीक है, समझ में आ गया. द एयर फॉर रेस्पिरेशन इन ड्रॉ इनटू योर बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज. जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, देखो नोज होता है, उसमें 2 क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम एयर को अंदर लेते हैं. समझ में आ गया, उनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स. ठीक है, तो द रेस्पिरेशन इनटू योर बॉडी थ्रू आउट नोस्ट्रिल्स, इन्हीं नासा छिद्रों के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. क्या करते हैं, इन्हीं नासा छिद्रों द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. तो हम बोलते हैं कि द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज एंड नोस्ट्रिल्स, मतलब नाक होता है उसमें 2 होल्स होते हैं उनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं. इन्हीं नासा छिद्रों के द्वारा हम श्वसन प्रोसेस करते हैं. समझ में आ गया. देखो दिस एयर देन गोज इनटू नसल पजेज. जो हमारी जो नाक कैविटी होती है उसमें ये प्रोसेस होता है. एक बिल्कुल ये क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है हमारे नाक पे. ठीक है, देखो अगला पॉइंट अब में नसल कैविटी. द नसल पजेज इज सेपरेट फ्रॉम द माउथ कैविटी बाय द हार्ड बोनी प्लेट. जो हमारा माउथ, जो हमारी बकल कैविटी है, माउथ कैविटी है, उसके फ्रॉम बाय द हार्ड बोनी प्लेट, उसके जो उससे सेपरेट होता है और सबसे हार्ड पार्ट
होता है सो डेट वी कैन ब्रीथ इन एयर इवन व्हेन वी आर द ईटिंग फूड। यस स्टूडेंट्स, जो हमारा नोज है उसमें दो क्या है, होल्स है, उन्हीं के द्वारा हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। उसमें एक हार्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेसल कैविटी, ठीक है, जो किसके साथ सेपरेट होता है, माउथ कैविटी के साथ सेपरेट होता है। और यही पार्ट किसमें काम आता है, किसमें इन्वॉल्व है, ब्रीथ में सवसन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो, when air passages through the nasal passages the dust particles and other impurities present in their trapped by the nasal hair। हमारे जो नेसल है, ठीक है, नाक है, उसमें क्या पाए जाते हैं, नेसल हेयर, ठीक है। हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो क्या काम आते हैं, क्यों होते हैं, तो ये इसलिए होते हैं कि जब भी हम बाहर जाए धूल, तो जो मिट्टी के कण होते हैं, जो डस्ट होती है, वो हमारे शरीर में एयर के साथ हम उसको अंदर ना ले, ठीक है। तो उस डस्ट को रोकने के लिए क्या पाए जाए, हमारे नेसल में क्या पाए जाते हैं, नेसल हेयर एंड म्यूकस सो डैट क्लीन एयर गोज इनसाइड द बॉडी। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, क्लीन एयर, बिल्कुल साफ सुथरी हवा को ही अंदर जाने देता है, ठीक है। समझ में आ गया, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। समझ में आ गई कि नोज क्या होता है, नोज में दो नासा छिद्र होते हैं, समझ में आ गए। दोनों नासा छिद्र के द्वारा हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स होल्स, उनके द्वारा हम एयर को अंदर लेते हैं। एक हार्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नेसल कैविटी, जो किसके साथ सेपरेट होता है, माउथ कैविटी के साथ सेपरेट होता है। और इसी नेसल में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेसल हेयर, मतलब बाल, जो क्या काम आते हैं, जो हम एयर लेते हैं उसके साथ जो डस्ट होती है उसको रोकने के काम आते हैं, ठीक है। और जो क्लीन हेयर है उसको बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर लेने में काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है ट्रेकिया। ये ट्रेकिया क्या है, देखो, द ट्रेकिया इज द ट्यूब विच इज कॉमनली नोन इज वाइंड पिप। आपको पता है कि हमारी जो ये है, ये क्या, कौन सा पार्ट है, ट्रेकिया पार्ट है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, एक विंड पाइप होती है जिसके द्वारा हम हवा को अंदर लेते हैं। तो ट्रेकिया क्या है, तो ट्रेकिया इस ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे इसमें थ्रोट में होती है, ठीक है। कॉमनली नोन इज विंड पाइप, किसके द्वारा, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप भी बोल सकते हैं। विंड पाइप क्यों बोलते हैं, जिसके द्वारा ही हम वायु को अंदर ले सकते। एक होती है विंड पाइप और एक दूसरा होता है जिसके द्वारा भोजन को अंदर लेते हैं। और उन दोनों के बीच एक होता है एपिग्लोटिक्स, जो इन दोनों को आपस, मतलब एयर की जगह एयर जाएगी, एयर वाली पाइप में एयर जाएगी, और जो अलग पार्ट है उसमें हम फूड को अंदर लेंगे। तो द एयर कमिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग passages थ्रू द ट्रेकिया। यस, इसी ट्रेकिया के द्वारा, इसी विंड पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, ब्रीथिंग को, श्वसन प्रोसेस जो लेते, एयर लेते हैं, उसको हम अंदर लेते हैं। इसी ट्रेकिया प्रोसेस द्वारा जो एयर होती है वो हमारी बॉडी में जाती है और हमें एनर्जी देती है। समझ में आ गया है कि नेसल कैविटी और ट्रेकिया का क्या वर्क है। ट्रेकिया क्या है, एक विंड पाइप होती है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ओके। अगला पॉइंट है अपना इंस्पायरेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनहेक्जिलेशन, अंतर श्वसन। देखो, इनहेक्जिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग बाय व्हिच एयर इज थ्रो आउट इनटू द लंग्स। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अंतर श्वसन द्वारा जो ब्रीथिंग है, श्वसन प्रोसेस है, श्वास है, वो थ्रू आउट इन द लंग्स, लंग्स में लेते हैं, ठीक है। एयर को हम क्या लेते हैं, लंग्स में लेते हैं। देखो, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। the muscles attached to the ribs on their outer side contract, sternum pulled out। दो इसमें जो मसल्स होती है वो अटैच टू द रिब्स, जो पसलियाँ होती है उससे क्या होती है, अटैच होती है। इन द आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो अनुबंध होता है, एक जाल होता है जालनुमा रिब्स का, उससे क्या होती है, आउटसाइड में अट्रैक्ट होती है। स्टर्नम पुल्ड आउट, मतलब जो स्टर्नम होता है वो क्या होता है, पुल्ड आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। समझ में आ गया। इनहेक्जिलेशन प्रोसेस, इंस्पायरेशन प्रोसेस में, इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो मसल्स होती है वो अटैच होती है किससे, रिब से, इन द आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध द्वारा, ठीक है। स्टर्नम पुल्ड आउट, जो स्टर्नम होता है, जो उरास्ती होती है,
ठीक है, जिसको उरास्तिक बोलते हैं, वो क्या होती है, पुल्ड आउट होती है, बाहर की तरफ निकली हुई, ठीक है। द रिब्स इज पुल्ड आउट, जो रिब्स होती है वो बाहर निकलती है। एक्सपेंडिंग द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी हमारी उसके बाहर। डायफ्राम मूव डाउनवर्ड्स, जो डायफ्राम होता है वो मूव करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ। टू फर्दर एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, फिर किसकी तरफ फैलते हैं, चेस्ट कैविटी की तरफ। द एब्डोमेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद जो उदर गुहा होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें भी क्या होता है, अनुबंध होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है वो देख लिया, अब पढ़ेंगे एस्पायरेशन में क्या होता है। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स, इसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। इंस्पायरेशन प्रोसेस दौरान क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। द एयर हैज बीन एक्सपेल्ड, एक्सपलेशन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, जो एयर है वो लंग्स में जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो, मसल्स अटैच टू द रिब्स ऑन देयर द इनर साइड कॉन्ट्रैक्ट, जबकि जो हमने क्या पढ़ा था इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या होता था, जो मसल्स होती थी वो रिब्स से अटैच तो होती थी, लेकिन क्या होती थी, आउटर साइड। इसमें क्या होती है, किस इनर साइड में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टर्नम पुल्ड आउट, और जो स्टर्नम होता है वो बाहर निकलता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, द डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स, इसमें जो डायफ्राम होता है वो और एब्डोमिनल मसल्स होती है वो क्या होती है, रिलैक्स फॉर्म में होती है, अपनी जो पोजीशन है उसी पोजीशन में रहती है, ठीक है। देखो, हम देखेंगे ऑर्गन्स है, और इंस्पायरेशन और एस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान कौन सा ऑर्गन्स क्या वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गन अपना स्टर्नम, कौन सा प्रोसेस पार्ट है, स्टर्नम, जिसको बोलते हैं उपास्तिक, ठीक है, उरास्तिक। स्टर्नम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इंस्पायरेशन होता है, इनहेक्सुलेशन होता है, अंतःश्वसन के दौरान ये क्या होता है, पुल्ड आउट, बाहर की तरफ निकलता है। स्टर्नम बाहर की तरफ निकलता है, किस प्रोसेज में, इंस्पायरेशन प्रोसेज में। समझ में आ गया। जबकि एस्पायरेशन प्रोसेज में पुलिंग अंदर की तरफ खींचते हैं, जो स्टर्नम होता है वो अंदर की तरफ होता है, मतलब खींचता है, ठीक है। सेकंड है रिब्स, जिसको बोलते हैं पसलियाँ। पसलियाँ क्या होती है, अप एंड आउट, अप यानी ऊपर, एंड बार और बार। जो इंस्पायरेशन होता है अंतःश्वसन में क्या होता है, जो पसलियाँ होती है वो अप एंड आउट, ऊपर और आउट, बाहर की तरफ निकलती है। जबकि एस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, डाउन, ठीक है, नीचे एंड इन, बाहर की तरफ निकलती है, इसमें ऊपर और अंदर की तरफ। समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट अपना डायफ्राम। इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो प्लेटेशन होता है, सपाट होता है, बिल्कुल जिस पोजीशन में होता है बिल्कुल उसी पोजीशन, बिल्कुल सपाट दिखता है हमें। डायफ्राम क्या दिखता है, बिल्कुल सपाट। प्लेटेशन का मतलब होता है सपाट, और इसमें होता है डोमन शेप। डोमन शेप का मतलब होता है गुंबद के आकार का, ठीक है। तो जो एस्पायरेशन प्रोसेस में जो डायफ्राम होता है वो गुंबद के आकार का होता है। इसमें 4 पॉइंट है, वॉल्यूम इनसाइड चेस्ट एंड लंग्स, जो फेफड़े, ठीक है, सुनो, जो हमारी जो क्या बोलते हैं छाती और जो फेफड़े हैं उनकी वॉल्यूम क्या होती है, अंदर की मात्रा क्या होती है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम, जो हमारी जो छाती और जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उनकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान। जबकि एस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान ये वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद देखो एयर फ्लो, मतलब हवा किस प्रकार से फ्लो करती है। तो इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो एयर फ्लो होती है वो इन होती है, ठीक है। जबकि एस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होती है, आउट होती है, बॉडी से बाहर होती है। ये तो आपको भी पता है, हमने पढ़ा था इनहेक्सुलेशन और हेक्सुलेशन। इनहेक्सुलेशन के दौरान हम क्या करते थे, O2 को क्या लेते थे, ठीक है, अंदर लेते थे, इन करते थे, जबकि उसको आउट करते थे हेक्सुलेशन प्रोसेस के दौरान। समझ में आ गया कि जो इनहेक्सुलेशन और इंस्पायरेशन क्या हो, सॉरी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।